हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आई होप आपने पीछे के जो लेक्चर्स है वो अच्छे से जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो अच्छे से देखे होंगे, कवर किए होंगे। साथ ही साथ उनके बहुत ही अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। तो जो आज का इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लिविंग एबिलिटी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी। और ये लिविंग एबिलिटी का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया था। और धीरे धीरे स्टेप वाइज करते 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 हम धीरे धीरे प्रिपेयर करते जा रहे हैं। किसके लिए? आगे जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उनके बारे में हम लोग प्रिपेयर करते जा रहे हैं। तो एक एक करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना है, ठीक है ना? तो आपको सारी चीज़ें धीरे 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 समझ में आती रहेंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ऑलवेज रिमेंबर। तो अब ये लिविंग एबिलिटी क्या है, ठीक है ना? ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? सपोज करो मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, मैं पहले बताता हूँ हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? तो मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, सपोज करो मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना? एल्काइल क्या है मैं पहले बता चुका, ठीक है ना? हैलाइड क्या है वो भी मैं पहले बता चुका आपको। ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड के पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक कर रहा है। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक करेगा तो होगा क्या? ये अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर अटैक करेगा और जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा। अब सपोज करो मेरे पास आर एक्स में हेलोजन में है तो आर एफ है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास आर सी एल हो, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास आर बी आर हो, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास आर आई हो, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पर अटैक कराऊंगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा एफ नेगेटिव। जब मैं इस पर अटैक कराऊंगा, जब मैं इस पर अटैक कराऊंगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? सी एल नेगेटिव। जब मैं इस पर अटैक कराऊंगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? बी आर नेगेटिव। जब मैं यहाँ पर अटैक करूंगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? आई नेगेटिव। अब सवाल ये है कि कौन सा ग्रुप पहले निकलेगा? कौन सा ये जो आयन है, जो हेलाइड आयन है, ये पहले निकलेगा, पहले निकल के चला जाएगा। इस निकलने को ही बोला जाता है लिविंग, ठीक है ना? और किसकी लिविंग एबिलिटी, कौन जल्दी निकलेगा, इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, ठीक है ना? एक बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे और फिर जब रिएक्शन आएंगी तो रिएक्शन के अंदर हम समझेंगे कि कैसे कौन सा ग्रुप कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, वो सब हम रिएक्शन पढ़ते हुए समझेंगे। आज हम बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि लिविंग एबिलिटी है क्या, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। अब लिविंग एबिलिटी के अंदर एक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कुछ ये है, स्ट्रोंगर इज द कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रोंगर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। बेटर इज द लिविंग ग्रुप। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रोंग होगा, ठीक है ना? जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रोंग होगा उतना ही बेटर क्या होगा? आपका लिविंग ग्रुप। मतलब क्या हुआ? सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास आर और इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है जो कि निकलेगा लिविंग ग्रुप। एल से डिनोट कर रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना? अब हो क्या रहा है? सपोज ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है और निकलकर ये बना रहा है आर पॉजिटिव और साथ में बना रहा है एल नेगेटिव। अब होगा क्या अगर मैं इस एल नेगेटिव को, केवल इस एल नेगेटिव को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे दिखा देता हूँ मेरे को। इस एल नेगेटिव को मैं एच पॉजिटिव दे दूं तो एच पॉजिटिव देते ही ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा एक कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाएगा ये? कॉन्जुगेट एसिड। ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेप्ट था। और अगर ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा और ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रोंग हुआ, ठीक है ना? मतलब जो ये लिविंग ग्रुप है, अगर ये लिविंग ग्रुप वीक बेस हुआ तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही अच्छा जो लिविंग एबिलिटी है वो होगा। यानी कि उतनी ही जल्दी जो ये ग्रुप है, जो ये ग्रुप है ना, ये एल नेगेटिव, उतना ही अच्छे तरीके से लीव कर जाएगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है
कि स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड बेटर इज द लिविंग ग्रुप। अब कुछ सवालों के माध्यम से, कुछ सवालों के एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी को कंपेयर करना है किस किस के बीच। चलिए पहला जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हेलोजेंस की बात करते हैं। मेरे पास है F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव। अब आपको बताना है कि किसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी लिविंग एबिलिटी कम होगी, यानी कि कौन जल्दी से निकल के भाग जाएगा। अगर आपको लिविंग एबिलिटी कंपेयर करानी है तो लिविंग एबिलिटी कंपेयर कराने के लिए आपको इनका क्या बनाना पड़ेगा, सभी का आपको इनका बनाना पड़ेगा कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, सबको H पॉजिटिव दे दो, ठीक है ना, HCl, HBr और यहाँ पर क्या हो जाएगा HI। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ AS, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे आपने पढ़ा था, जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि HI एक बहुत ही अच्छा एसिड होगा, HBr उससे कम अच्छा होगा, HCl उससे कम अच्छा होगा, और HF जो होगा वो HI के कंपैरिजन में काफी कम अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो I नेगेटिव है उसकी लिविंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही H पॉजिटिव के साथ अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा है तो इसीलिए क्या करेगा, जल्दी से निकल के एक अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहेगा। इसीलिए किसकी तरह काम करता है, अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो अगर लिविंग एबिलिटी की बात की जाए तो I नेगेटिव की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी F नेगेटिव से। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये कुछ आपके पास ऐसा हो सकता है RF, RCl, ठीक है ना, RBr, RI, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे जैसे हम R तो सबके अंदर सेम है, एल्काइल ग्रुप सबके अंदर सेम है, जैसे जैसे मैं FCl BrI की बात करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हेलोजन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर हेलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज। और अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो जो लिविंग एबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो I निगेटिव है वो बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा इन कंपैरिजन ऑफ F निगेटिव। एक रीजन ये भी हो सकता है। एक तरीके से इसको आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं इस I निगेटिव की और इस F निगेटिव की, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं I निगेटिव की बात करूं तो आयोडीन का जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और आयोडीन का अगर साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो इसके ऊपर भी एक ही निगेटिव है, और F निगेटिव का साइज आयोडीन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, और इसके ऊपर भी एक ही निगेटिव है। दोनों के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है, तो जो I निगेटिव है वो उस एक निगेटिव चार्ज को अच्छे से रख पाएगा F निगेटिव के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो I निगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा F निगेटिव के कंपैरिजन में। समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। तो एक रीजन आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो लिविंग एबिलिटी होती है वो आयोडाइड आयन की ज़्यादा होती है फ्लोराइड आयन से। समझ में आई कुछ बात? नहीं आई तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो था फर्स्ट। दूसरा, सेकंड सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें कंपेयर कराइए CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, दूसरा CF3, ठीक है ना, CF3C डबल बॉन्ड O निगेटिव, इनमें कंपेयर कराना है। इसका नाम तो क्या होता है, ये तो होता है आपका एसीटेट, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्रिप्लेट। ट्रिप्लेट कैसे आया, ये यहाँ पर ट्राई फ्लोरो लगा हुआ है ना, ट्राई फ्लोरो लगे होने की वजह से उसमें से ट्रिप्लेट वहां से बना, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में आपको क्या कंपेयर कराना है, इन दोनों में आपको कंपेयर करानी है लिविंग एबिलिटी, किसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या, दोनों का ही क्या बना लो,
इन दोनों का ही कॉन्जुगेट एसिड बना लो। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा CH3COH और इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा CF3COOH। अगर मैं इन दोनों के अंदर आपसे बात करूं तो ये जो CH3 है ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, और CF3 कैसा ग्रुप है, आपने पढ़ा था CF3 कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस आई वाले कौन से ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, और माइनस आई वाले कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, समझ में आई। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो जो आपका ट्रिपलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ एसीटेट आयन। इसका मतलब मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। कंक्लूजन ये है, अगर आपको इस चीज़ को सिंपल बनाना है तो जब भी आप लीविंग एबिलिटी कंपेयर कराएंगे, लीविंग एबिलिटी, जब भी आप लीविंग एबिलिटी कंपेयर करोगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो थोड़ा फ्लो में गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा। तो जो लिविंग एबिलिटी होती है, जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उतनी लिविंग एबिलिटी कम होगी, और जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कॉन्जुगेट एसिड की उतनी ही जो लिविंग एबिलिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। समझ में आई इतनी बात। फिर से चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कंपेयर कराना है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ ही साथ इस बार हम ले लेते हैं CH3S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें कंपेयर कराना है। ये तो आपका एसीटेट है, ये क्या आपका, ये आपका एसीटेट, एसीटेट आयन, और ये आपका मिसाइल, इसको बोलते हैं मिसाइल, ध्यान रखना आपको, है ना। आगे टर्म यूज होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अब इसे रिवाइज करते चलना है और धीरे धीरे याद करते हुए चलना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एसीटेट की, एसीटेट का जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ये, और जब आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ये। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर एसिटिक एसिड है, यहाँ पर दोनों के दोनों सेम थे इसलिए हमने कंपेयर कराया था CH3 और CF3 से, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों के दोनों ही जो फैमिलीज हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग हो गई, फैमिलीज डिफरेंट हो गई, एक एसिटिक एसिड है और एक सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। और इतना हमें पता है, हमने पहले से पढ़ा था, सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एसिटिक एसिड से। और अगर सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है यानी कि ये वाला जो कॉन्जुगेट एसिड है ये ज़्यादा स्टेबल है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसकी लिविंग एबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा भी आप इसमें डायरेक्ट भी सोच सकते थे। डायरेक्ट कैसे सोचना है, डायरेक्ट कैसे सोचना है, डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट कैसे सोचना था, अगर मैं इस 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 SO3 निगेटिव की बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये निगेटिव है, ये जो माइनस है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों तरफ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। और दोनों तरफ रेजोनेंस करने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या एसिडिक स्ट्रेंथ फैमिलीज की याद है, डिफरेंट फैमिलीज की, क्योंकि ये बहुत आपके लिए काम आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराई तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले एक बार लिखवा देता हूँ ऑर्डर, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिली, अलग अलग फैमिली की, डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज की क्या क्या लिखवा रहा हूँ मैं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, एक बेसिक जनरल ऑर्डर मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। ऑर्डर कुछ ऐसे है, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है सल्फोनिक एसिड की, ठीक है ना। उससे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है पिक्रिक एसिड की, पिक्रिक एसिड ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, पिक्रिक एसिड की। उससे कम होती है स्क्वेरिक एसिड की,
स्क्वेरिक एसिड की, उससे कम होती है डाई नाइट्रोफिनोल की, डाई नाइट्रोफिनोल की। उससे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। उससे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है कार्बोनिक एसिड। फिर उसके बाद आता है आपका मोनोनाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल। फिर उसके बाद आता है आपका फिनोल, फिनोल। फिर उसके बाद आता है आपका अमोनियम, अमोनियम। फिर आता है आपका मिथेनॉल, मिथेनॉल। फिर आता है आपका वाटर। फिर आता है आपका अल्कोहल। और इसके बाद आता है आपका एल्काइन, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका अमाइन। फिर आता है आपका एल्कीन एंड एट द लास्ट आपका आता है एल्केन। तो ये होता है आपका डिफरेंट फैमिलीज में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये कुछ आपके काम आने वाले हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए। याद कैसे करना है, इसको याद रखने का तरीका ये है, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन ही दिन में, कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी और अल्कोहल के साथ। अलका बोली, ठीक है ना, अमीन एल्कीन एल्केन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये निमोनिक आप बना सकते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब इनका मतलब क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। अगर बात की जाए सल्फोनिक एसिड की, तो ये सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड आपके पास वो होता है जिसके अंदर आपका क्या लगा होगा, SO3H। अब ये बेंजीन के साथ भी हो सकता है या किसी एल्काइल ग्रुप के साथ भी हो सकता है। तो बेंजीन के साथ अगर SO3H लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एल्काइल वाले के कंपैरिजन में। पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड, अगर पिक्रिक एसिड की बात की जाए तो पिक्रिक एसिड होता है आपका फिनोल होगा, और फिनोल के सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा होगा, NO2 ग्रुप लगा होगा, ठीक है। फिर आती है बात आपके डाई नाइट्रोफिनोल की, डाई नाइट्रोफिनोल। तो डाई नाइट्रोफिनोल क्या होता है आपका, ये होगा आपका फिनोल, और इसके एक ऑर्थो और एक पैरा पर लगा होगा NO2। फिर आता है आपका स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड क्या होता है आपका, स्क्वेरिक एसिड नाम से समझ में आ रहा है, स्क्वायर बना लो, दो तो लगे होंगे आपके OH, ठीक है ना, और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये होता है आपका स्क्वेरिक एसिड। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी जानते ही हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपका, जिसमें C डबल OH होगा, तो इसमें आपका HCOH भी हो सकता है, ठीक है ना, और आपका PHCOOH भी हो सकता है, और आपका हो सकता है RCOOH। तो हमेशा याद रखना HCOH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है PHCOH से, और इसकी ज़्यादा होती है RCOH से, ठीक है ना। इनके रीज़न होते हैं, आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आगे हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है ना। पहले भी कर चुके हैं, 11th में आप कर चुके होंगे, आई होप, मैं तो समझता हूँ। नहीं किया है तो फिलहाल आप इस ऑर्डर को याद कर लो, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। कार्बोनिक एसिड क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। फिर बात करते हैं मोनोनाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल। और मोनोनाइट्रोफिनोल में अब आपके तीन हो सकते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा। तो पैरा की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्थो, ऑर्थो की ज़्यादा होगी मेटा से, ठीक है। फिर आता है आपका अमोनियम, अमोनियम। और अमोनियम क्या होगा आपका, अमोनियम होगा R सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव। फिर आता है आपका फिनोल, फिनोल, फिनोल होगा आपका, फिनोल होगा आपका बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा होगा OH, ये होता है आपका फिनोल। और मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल, मिथेनॉल आप सभी जानते होंगे, मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होगा आपका CH3OH, ये होगा आपका मिथेनॉल, ठीक है।
फिर आता है आपका अमाइन। अमाइन अमाइन में क्या होगा आपका, अमाइन होता है आपका RnH2। फिर आते हैं आपकी एल्काइंस। एल्काइंस की अगर बात करते हैं तो एल्काइंस में भी कुछ तो होती है आपकी टर्मिनल एल्काइंस और बाकी होती है नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल एल्काइंस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। और एल्कीन और एल्केन आप सभी जानते हैं। तो ये आपका एक बेसिक सा मैंने आपको बता दिया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको आप याद कर लो कि इसका क्या मतलब है, बहुत ही ईजी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल और करते हैं लिविंग एबिलिटी पे, फिर हम बात करेंगे नए टॉपिक की, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ बना दूं, SO3 निगेटिव, ठीक है ना, और यहाँ पर लगा दूं CH3, फिर मैं आपके सामने बना दूं फिर से SO3 निगेटिव और यहाँ पर लगा दूं Br, फिर से यहाँ पर लगा दूं SO3 निगेटिव और यहाँ पर लगा दूं NO2। अब आपको बताना है कि किसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी लिविंग एबिलिटी कम होगी। तो कैसे कंपेयर कराओगे, आपको क्या करना है, सभी का क्या बना लेना है, कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड जब आप बनाएंगे तो सारे के सारे सेम फैमिली के हैं, तीनों के तीनों सल्फोनिक एसिड है, बट एक के अंदर CH3 ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, एक के अंदर Br और एक के अंदर NO2। और CH3 का जो प्लस M होता है वो ज़्यादा होता है प्लस I से, ठीक है ना। अगर मैं Br की ब्रोमीन की बात करूं तो हेलोजन के केस में माइनस I भी होता है और प्लस M भी होता है, बट इंडक्टिव ज़्यादा होता है मेजोमेरिक से। और अगर मैं NO2 की बात करूं तो जो NO2 होता है वो माइनस I भी होता है और माइनस M भी होता है, ठीक है ना, लेकिन मेजोमेरिक का इफेक्ट ज़्यादा होता है इंडक्टिव से। और आपको पता है कि अगर मैं इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की जिसपे NO2 लगा हुआ है, फिर उससे कम Br की और फिर उससे कम CH3 की। तो जो लिविंग एबिलिटी होगी वो भी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब इसका नाम क्या क्या है, इसकी बोलने से अच्छा हम इसका नाम जान लेते हैं, ठीक है ना। इसका नाम तो होता है नोसेल, इसका नाम होता है ब्रोसेल, ब्रोसेल क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है इस पर, ये टोलिन जैसा दिख रहा है ना तो इसलिए इसका नाम होता है टोसेल, ठीक है ना। NO2 लगा हुआ है तो नोसेल, Br लगा हुआ है तो ब्रोसेल और CH3 लगा हुआ है तो टोसेल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, 5 10 15 कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक कवर करेंगे जो कि होने वाला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, ठीक है। समझ में आई, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिलीज अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है ना। इनको इसको लिख के देख लेना है, लिख के देखोगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी, बना बना के देख लेना है, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएगा।